हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 8। टुडेज वर्कशीट इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान है। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर सुनामी। हम सुनामी चैप्टर उसको कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे और उसके बाद आसान सी एक्सरसाइज दी गई जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज वर्कशीट नंबर 8, our subject English and date 19th of October 2020. This is the third part of the chapter. सुनामी का ये तीसरा पार्ट है। पिछली जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 7, उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स की अलग अलग एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है व्हेन द डिजास्टर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स देम, कि जब डिजास्टर आने वाला होता है। हमने पढ़ा था डॉग्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स एंड फ्लेमिंगोस कि देयर इज ए चेंज इन देयर बिहेवियर, कि जब भी सुनामी, भूकंप आने वाला होता है तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसका मतलब दे कुड सेंस द डेंजर, यानी कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि कुछ खतरा है। ओके, एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स, कि काफ़ी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो एनिमल्स के बारे में हमें पता नहीं कि वो बहुत कुछ अलग कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो आज का टास्क दिया गया है वो दिया गया है कि फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स, यानी हमें इन क्रिएचर्स के अमेजिंग फैक्ट्स को लिखना है। तो मैंने नीचे राइट भी किया है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आप वहाँ से बाद में नोट कर पाओगे। जैसे पहला हमें एग्जाम्पल दिया गया, अ हनी बी कैन रिमेंबर फेमिलियर फ्लावर्स, यानी कि मधुमक्खी है वो फेमिलियर फ्लावर्स को याद रख सकती है कि कहाँ से पहले गई थी और दोबारा कहाँ जाना है। ओके, अ वेल कैन रिकॉग्नाइज और कैन रिमेंबर बोट, जो वेल है वो बोट को पहचान लेती है काफ़ी टाइम के बाद भी अगर जाए तो। थर्ड इज देयर अन आंट, जो एन एंट की अगर बात करें, मक्खी की या चींटी की हम बात करें, एंट की या फ्लाई की बात करें, तो दे कैन स्मेल फूड। एंट है वो क्या कर सकती है, फूड की स्मेल, सुगंध ले सकती है। उसी से ही वो, जैसे भी आप मीठा रखते हो तो कैसे आती है, स्मेल करके। थर्ड वन इज देयर अ कैट कैन रिकॉग्नाइज पर्सन, यानी कि ये लोगों को पहचानती है। ओके, तो ये हमारे 3 टास्क दिए गए थे। पहले टास्क में 3 थे। अ व्हेल कैन रिकॉग्नाइज द बोट, ये बोट को पहचान लेती है। एन एंट कैन स्मेल फूड, ये फूड की स्मेल ले सकती है, स्पेशली स्वीट्स की। एंड अ कैट कैन रिकॉग्नाइज पर्सन, यानी कि जो बिल्ली है वो लोगों को पहचान सकती है। तो ये अमेजिंग फैक्ट थे, पहला टास्क। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमें एक पार्ट दिया गया इस चैप्टर का, कौन से चैप्टर का, सुनामी का, उसको हमें पढ़ना है और फिर आसान से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पेज नंबर 29 एंड 30 से ये पार्ट लिया गया है आपकी बुक हनी ड्यू से। दिस इज द थर्ड पार्ट। अलोंग इंडियाज कोडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, तमिलनाडु का कोस्ट है जहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, जो बह गए थे, मारे गए थे। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहां पर बफेलो यानी कि भैंस, गोट्स और डॉग्स हैं, उनको कोई खतरा नहीं पहुंचा था, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, उनके लिए वो सुनामी थी, वो खतरा नहीं बन पाई थी। एंड द याला नेशनल पार्क, इट इज़ इन श्रीलंका, इज़ होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पर एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स और 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स की है वहाँ पर, उस नेशनल पार्क में। कौन सी कंट्री में, श्रीलंका में। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच इनसाइड द पार्क बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड। लेकिन वहाँ पर जो याला नेशनल पार्क है, वहाँ पर एक बीच है, समुद्र का तट है, पतनंगला बीच। वहाँ पर 60 विजिटर्स थे, वो पानी में बह गए थे जब सुनामी आती है। बट नो एनिमल डेड बॉडीज वर फाउंड देयर, लेकिन कोई भी एनिमल है उसको नुकसान नहीं पहुंचा था। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 वाटर बफेलो जो पानी में ही रहते हैं, तो उनको नुकसान जरूर पहुंचा था। बट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिमेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच। और वहाँ पर कुछ लोगों ने देखा कि 3 जो एलिफेंट थे वो बीच एरिया से भाग गए थे। क्यों? बिकॉज दे कुड फील दैट डेंजर, डिजास्टर, कि उनको सेंस हो गया था, दे कुड सेंस दैट डिजास्टर, कि उनको पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, डिजास्टर आने वाला है। तो यहाँ ये पता चलता है कि एनिमल्स टू हैव ब्रेन एंड दे कैन सेंस दैट टाइप ऑफ ए डिजास्टर,
यानी कि उनके पास भी ब्रेन होता है और वो इस डिजास्टर को, इस टाइप के डिजास्टर, सुनामी, अर्थक्वेक एटसेट्रा को वो पहले से उनको पता चल जाता है। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले, गाले क्या है, एक शहर है जहाँ पर क्रिकेट के काफ़ी मैच होते हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो आपने मैच देखे होंगे। सो अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले, गाले के नज़दीक एक कोस्टल एरिया वहाँ पे रहता है, said his two dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said. तो वो एक श्रीलंकन जेंटलमैन है, वो हमें बताते हैं कि उसके 2 डॉग हैं, वो जनरली एक्साइटेड होते हैं बीच पर जाने के लिए, लेकिन उस दिन क्या हुआ, दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रॉब्ली सेव्ड हिज लाइफ। उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया और शायद इसी के कारण वो बच पाया। अगर बीच पे उनके साथ जाता तो शायद वो भी पानी में बह सकता था या उसके साथ कुछ हो सकता था। तो यहाँ पर आज के थर्ड पार्ट में हमने समझा दैट एनिमल डू हैव द सेंस एंड दे कैन सेंस डिजास्टर इवन बिफोर वी कैन फील दैट वन एंड वी कैन रिकॉग्नाइज दैट वन, कि हम पहचान पाएँ उससे पहले एनिमल्स को पता चल जाता है। तो ये था हमारा आज का पैसेज। अब आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट जो टास्क था वो हम पूरा कर चुके हैं। पहला टास्क था फाइंड आउट एंड राइट एट लीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर। तो हमने पहला है जैसे वेल दिया गया, अ वेल कैन रिमेंबर बोट्स, ये बोट्स को याद रख सकती है। एन एंट कैन स्मेल फूड, एंट है वो फूड की स्मेल ले सकती है। अ केट कैन रिमेंबर पर्सन्स, और केट है वो लोगों को याद रखती है, उनके चेहरों को याद रखती है लंबे टाइम के लिए। सेकेंड जो क्वेश्चन है दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली, क्योंकि फर्स्ट वन वॉज द टास्क, वो टास्क था, तो ये फर्स्ट ही क्वेश्चन रहेगा। डेज पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, हमें बताना कि इस पैसेज में किस पार्क की बात की गई है। इट इज़ इन श्रीलंका, जो श्रीलंका में है, तो वो बात की गई याला नेशनल पार्क की। सेकेंड इज देयर, दैट इज ऑल्सो फिलअप है इसमें। 60 डेज गोट वॉस्ट अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच से, कौन बह गए थे 60 विजिटर्स। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, इन गाले द डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर बिकॉज, गाले में डॉग्स ने बीच पर जाने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था, इसका आंसर बी रहेगा। दे कुड सेंस अन अप्रोचिंग डिजास्टर, क्योंकि उन्हें पहले से सेंस पता लग गया था कि कुछ डिजास्टर आने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर द सुनामी, यानी कि याला नेशनल पार्क आते हैं, कब आते हैं, सुनामी के बाद। हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट, कि उसकी रिपोर्ट पूरी करने में हमें हेल्प करनी है। जैसे नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ बर्ड आर फाउंड इन याला नेशनल पार्क कितनी है, 130। नंबर ऑफ विजिटर्स वॉस्ट अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच, तो वो थी 60। एंड थर्ड है नंबर ऑफ एनिमल कार्केसेस, कार्केसेस का मतलब होता है डेड बॉडीज, फाउंड इन याला नेशनल पार्क, तो वो थी 0, यानी कि वहाँ पर किसी भी एनिमल की डेड बॉडीज़ नहीं मिली थी। हालांकि वाटर के अंदर अगर बात करें तो 2 वाटर बफेलो ज़रूर उनको नुकसान पहुँचा था। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। बेहद आसान सी थी, उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर पब्लिश हो जाती है, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।